हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देखेंगे आज चैप्टर 4 है ना। हम लोग सीरीज वाइज देख रहे हैं और चैप्टर 4 है। आज चैप्टर 4 में है विशेषण। विशेषण जिसे इंग्लिश में हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आप लोग को पता होगा संज्ञा सर्वनाम ये सब विशेषण है ना। आप लोगों को पता होगा, लेकिन देखो यहाँ पर क्या क्या थोड़ा मतलब कितने प्रकार है, थोड़ा और डिस्क्राइब कर। जिसको नहीं पता है वो सबको फिर यहाँ देख लोगे जितना मतलब क्वेश्चन है। झारखंड ये खोटा का नहीं है, मतलब खोटा का नहीं पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो, पर जितना भी प्रकार का है यहाँ पर मतलब क्वेश्चन बनता है खोटा से है ना। जेएसएससी है, जेपीएससी है, या तो कोई भी एग्जाम है झारखंड का, सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं ये विशेषता क्या है ना। विशेषण क्या है, किस पर विशेषता बतलाता है ये विशेषता संज्ञा और सर्वनाम पर विशेषता बतलाता है। आप लोग को पता होगा किसी भी नेम को हम संज्ञा कहते हैं और उसके बदले जो ऊज का होता है कभी तो वो सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है, बताया गया है वीडियो में। तो जो नहीं देखा है वो देख लो पहले, बस यहाँ पर देख लो या तो ये भी देख लो, उसके बाद जाके वो देख लेना है कहीं। तो देखो मतलब जिसको डिस्क्राइब करे है ना, आ, जिस वाक्य में जैसे कि वह बिल्ली है ना। हम लोग बोलते हैं वह बिल्ली है, और वह बिल्ली उसमें अगर जी कुछ ऐड कर देंगे उसमें, वो वह बिल्ली काली है ना। तो काली है तो काली है ना, तो काला जो वो आया उसमें तो वही हो गया, डिस्क्राइब हो गया है ना। बिल्ली के बारे में और बता दिया गया है, तो वही हो गया एडजेक्टिव, उसे विशेषण बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम इसी के बारे में देखना है, जो मतलब जितना भी मतलब भी पढ़ाया जाएगा बस इसी के बारे में बताया जाएगा कि डिस्क्राइब होगा उसके बारे में। ये बिल्ली काली है तो काली हुआ कि नहीं, ज़्यादा इंक्लूड हुआ, वह तो बिल्ली समझ रहा है सब बिल्ली है, लेकिन काली है वही डिस्क्राइब होगा अभी, और उसी के बारे में जितना होगा सब उसी के बारे में होगा। मतलब इसी का कितना प्रकार का है, किस किस टाइप का है, ये डिस्क्राइब हो सकता है इसी में। तो चलो देखते हैं, ये 4 प्रकार का है और हम लोग ये थोड़ा देख लेते हैं। देखो, संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताता है, गुण बताता है, दोष, दशा, आकार, संख्या, मात्रा, रंग आदि ये सब बताता है ना। देखो यहाँ पर एक नंबर में क्या है, ये हम लोग देखो ये भी क्वेश्चन में आता है। ये कितने प्रकार का है, तो ये 1 2 3 तो 4। मतलब एक नंबर में क्या है, गुणवाचक है ना, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण इसी को बोला जाता है जो संकेतवाचक विशेषण रहता है। तो चलो देखते हैं खोटा में भी। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा माइक नहीं ठीक है। तो देखो खोटा में भी ये इसी निर्धारित को अपना गया है ना। मतलब खोटा में भी इसी निर्धारित को अपनाया गया है जिसकी हिंदी में था। पर खोटा विशेषण बतलाने के लिए नियम है यहाँ पर। खोटा में विशेषणों और विभिन्न भेदों में आधार पर समझाने का प्रयोग किया गया। देखो इसमें जो देखो ये अपना है खोटा जो है ना, समझाने का बोलने का ठोक क्राइटेरिया इसका अलग है, इसलिए इसमें अलग अलग थोड़ा भाषा अलग है। तो देखो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण इसमें क्या बताया जाएगा, किसी का गुण बताया जाएगा है ना, कोई चीज होगा उसका गुण बताया जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण में क्या है, गुण दोष, मतलब इसमें अच्छी और बुरी बताया जाएगा, कुछ रंग रूप बताया जाएगा, इसका आकार छोटा बड़ा बताया जाएगा है ना। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे इधर। देखो गुणवाचक में क्या बताया जाएगा, जैसे कि सुंदर, बेश, सच्चा, पेंदर, पेंदला है ना, ये सब बताएगा। उसका गुण हुआ कि नहीं। आप दशा देखो, दशा में क्या बताया जाएगा, उसका दशा जो रहेगा सो मतलब कांचा पाकल है ना, खींचा, ये सब दशा हो गया। आप लोग को ये दशा याद रखना है। ये थोड़ा वो सब गुण वाला ध्यान होगा, लेकिन ये ज़्यादा इसकी दशा ये सब दमगर, बेजोर, छीनगर, ये सब दशा हो गया, समझा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी बात आकार, आकार तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि लंबा, चापट, गोल, खाट, सब आकार हो गया। जितने भी ये सब आकार हो गया है ना। तो आप लोग को ये देखना है। रंग, रंग भी कोई बोले ना, मतलब बिल्ली काली है तो काली कोई बोले ना, कुछ भी प्रकार से डिस्क्राइब हो रहा है वो एडजेक्टिव हो गया, मतलब विशेषण हो गया। तो किसी भी तरह से हो रहा है ना, जैसे कि लाल है, रंगी, रंगिया है, करिया है, ये सब किसी प्रकार से डिस्क्राइब हो रहा है। अपने आप में विजुअलाइज करो, आप लोग एक वाक्य बनाओ, उसमें कुछ भी चीज़ सेट कर सकते हो, सब सब चीज़ सेट कर सकते हो कोई वाक्य में है ना। आस्थान है, आस्थान झारखंडी है, जिसके झारखंडी, बिहारी, बहरिया, भितरिया, जो कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। डिस्क्राइब वहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी इंक्लूड कर दो किसी वाक्य में, जो बैठता है उसके हिसाब से, बस वो हो गया डिस्क्राइब। और विशेषण हो गया। बस अब संख्यावाचक विशेषण, अब 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में देखो अब संख्यावाचक विशेषण। अब देखो यहाँ थोड़ा देखो,
ये झारखंडी हो गया, जैसे कि वह झारखंडी है, वह झारखंडी है। देखो इसमें हम बता देते हैं संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो डिस्क्राइब करता है ना। तो यहाँ पर वह झारखंडी है, झारखंडी है ना, वह झारखंडी है। तो वह है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे वह है, मान लो यही है, वह है, तो वह क्या है, वह प्रोनाउन है कि नहीं, मतलब सर्वनाम है कि नहीं, सर्वनाम है ना। सर्वनाम है, और वह के बारे में क्या बताया जा रहा है, झारखंडी है। यहाँ पर झारखंडी जो डिस्क्राइब कर रहा है झारखंडी, ये क्या हो गया, ये डिस्क्राइब कर रहा था झारखंडी, ये हो गया विशेषण। इसी प्रकार हम कोई भी चीज़ में ऐड कर सकता है सब, है ना। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में देखो क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम, है ना, की संख्या बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यदि देखो अभी हम लोग बोले कुछ भी प्रकार से होगा लेकिन डिस्क्राइब होगा, मतलब कुछ इंक्लूड किया जाएगा, समझा। तो बस इसी प्रकार से कुछ इंक्लूड कर, 5 गो 4 गो, जैसे कुछ है, छगरी है ना, कुछ छगरी है तो वहाँ पर 4 ठो छगरी है, 5 ठो छगरी है, ये सब कुछ डिस्क्राइब हो, 5 ठो 4 ठो, ये सब संख्यावाचक वाला, संख्या वाला होगा उसमें ऐड, है ना। यहाँ पर पहले से संख्यावाचक विशेषण कुछ संख्या में ऐड होगा। तो देखो यहाँ पर बताया गया है, ये देखो यहाँ पर एक तो ध्यान देना आप लोगों को, जो यहाँ पर मान लो संख्या एकदम एग्जैक्ट मालूम है क्या, 5 ठो 4 ठो, ये सब एग्जैक्ट पता चल रहा है, लेकिन यही पता नहीं चलेगा कि मतलब कुछ छगरी है, कुछ छगरी है, ये सब कुछ छगरी है, तो हम लोग पता चला कितना है नहीं। तो इसीलिए पता नहीं चला, इसीलिए हम लोग दो भाग में इसको रखते हैं ना, संख्यावाचक विशेषण को दो भाग में रखते हैं। एक तो हम लोग रखते हैं ठेकानी, और एक तो अनठेकानी। ठेकानी मतलब होता है निश्चित, एकदम पूरा एकदम एग्जैक्ट पता रहता है, अनठेकानी मतलब हम लोग को पता नहीं रहता है। अनठेकान करने मतलब कहाँ किधर है नहीं है, मतलब वही हो गया है ना। तो ठेकानी देखो, ठेकानी जैसे कि एग्जैक्टली हम लोग पता है निश्चित संख्यावाचक है, और ये 1 2 3 एग्जैक्टली हो गया कि नहीं, एग्जैक्टली हो गया कि एकदम पूरा उतना है। अब इसके इसके भी दो भेद हैं, इसके भी दो भेद हैं, हाँ इसके भी दो भेद हैं, थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पर, थोड़ा बस बस थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि देखो अगर यदि हम लोग बोलते हैं एक है, जो ऐसे करके देखते हैं, 1 2 3, एग्जैक्टली हो गया कि नहीं, एग्जैक्टली उतना एकदम पता हो गया कि एकदम 1 2 3, हम बोल देंगे आधा है, या आधा है ना, या आधा है ना, आधा, आधा। तो आधा जो हो गया, तो आधा भी हम लोग को एग्जैक्टली पता हो जाता है कि मतलब आधा उसका है, आधा मेरा है, मतलब आधा आधा पूरा बट जा रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है, समझा, मतलब आधा अधूरी नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पता नहीं है कि मतलब कितना है, लेकिन हाँ बराबर बराबर है ना। तो इसको दो भाग में रखा है, एक तो ये भाग में रखा है, एक तो ये भाग में, जैसे कि आधा पौने सवा ये सब हाथ में रहता है ना, ये सब हो गया दूसरे नंबर में। जैसे कि हम लोग देखते हैं 1 2 20, अब आधा पौने सवा ये एक कैटेगरी में हो गया, एक कैटेगरी जो लोग दो कैटेगरी बताए थे संख्यावाचक का, तो इसमें एक ये तो हो गया, एक तो ये हो गया, तो आप लोग को याद रखना है। तो इसी प्रकार ये सब हो गया है ना, देख लिए आप लोग, पहला पहल का, ऐसे में 3 गुना 4 गुना है ना, 3 3 गो 4 4 गो। अब इसी प्रकार समुदाय बताने वाला दुयो, दुयो तीनों ये सब हो गया। अब अनठेकानी में देखते हैं हम लोग, अनठेकानी में, अनठेकानी में क्या देखना है हम लोग को, हम देखें कि मतलब हमको पता नहीं रहेगा कि क्या कितना है ना। तो अनठेकानी में देखते हैं कई गो गाछ, कुछ आदमी, तो कुछ आदमी हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं कि कितना 10 ठो है 5 ठो है ना। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने वाला। अनठेकानी मतलब कुछ कितने होगा, बस इतने ज़्यादा बहुत। अब मात्रा देखते हैं ना, मात्रा, मात्रा, अब इसमें मात्रा देखो, मात्रा, मात्रा क्या है, मात्रा ये जो है ना, नाप या तोल के आधार पर है ना, इसके आधार पर विशेषता बतलाता है। तो नाप, जो नाप रहता है तोल रहता है, आपको पता है नाप और तोल पर आधार पर बताता है मात्रा। हम बस यही याद रखना है, ये मात्रा है ना, ये इसी के आधार पर बताता है नाप और तोल। और ये जो है, ये भी मतलब यही संख्यावाचक के मतलब था ना, उसी के आधार जैसे है ये, जैसे कि उसमें ठेकानी था अनठेकानी था, इसमें भी अनठेकानी ठेकानी है ना। तो ठेकानी में क्या हो जाएगा, ठेकानी में हो जाएगा 2 गज लुगा, मतलब 2 गज लुगा, एकदम एग्जैक्ट पता चल रहा है 2 गज लुगा। और इसमें और ठेकानी में क्या, कुछ धान कते खेत, मतलब पता नहीं चल रहा। और देखो ठेकानी में, इसमें इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि उसमें आधा आधा करके था, दो ठेकानी में भी दो प्रकार का था, इसमें नहीं है ऐसे, है ना। और अनठेकानी में क्या है,
ठिकाने में हमको कुछ धान कत्ते खेती सब पता है कि नहीं, मतलब क्या बोलते हैं वो, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। पूरा कुर्सी है ना। तो संकेतवाचक देखते हैं हम लोग 4 नंबर में, है ना। संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनामी विशेषण, संकेतवाचक सर्वनामी विशेषण, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ये जो है संकेतवाचक विशेषण, देखो ये संज्ञा, देखो संकेतवाचक है, संकेतवाचक सर्वनामी विशेषण, ये क्या है, यहीं पर नाम देखो सर्वनामी विशेषण, इसमें आप लोग को पता होगा सर्वनाम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अभी समझ आइएगा, ठीक है। ये थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं ना। संज्ञा या कारक लगे, है ना, सर्वनाम के पहले, सर्वनाम के पहले लगने वाले सर्वनाम, ये देखो सर्वनाम शब्दों को संकेतवाचक या सर्वनामी विशेषण कहते हैं, है ना। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन देखो तुम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर नहीं समझ पाता है। यहाँ पर ये देखो लगने वाले, देखो सर्वनाम के पहले लगने वाले, लगने वाले, लगने वाले सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सर्वनाम लग रहा है ना, वो शब्दों को संकेतवाचक या सर्वनामी विशेषण कहते हैं, समझ रहा है। लगने वाले सर्वनाम मतलब सर्वनाम लग रहा है कहीं, ठीक ना। और शब्दों को, वही शब्दों को संकेतवाचक या सर्वनामी विशेषण कहते हैं। देखा कैसे, मतलब संकेत वाला, यहाँ पर देखो संकेत वाचक जिसे संकेत बोलेगा, ई ऊ, है ना, जब संकेत हुआ कि नहीं, तो इसी प्रकार ई घर टक ककर लागे, ऊ बांधवे, ऊ बांधवे के मछली छोड़ल है ना, छोड़ल है। इसी प्रकार देखो इसमें ई लग गया, ऊ लग गया, सब क्या है, सर्वनाम है। आप लोग पता होगा कि अभी हम पहले पढ़े प्रोनाउन, उसमें सब ये सब डिस्क्राइब करके बताया गया पूरा अच्छी तरह से, आप लोग पढ़ सकते जो नहीं पढ़े हैं। तो ये सब सर्वनाम है, तो सर्वनाम यहाँ पर पूरा तरीका से प्रॉपर तरीके से बताया गया है। सर्वनाम लगने वाले सर्वनाम शब्दों को इस संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण कहते हैं ना। तो संकेत वह यहीं पर नाम छुपा है, संकेत है ना, संकेतिंग कर रहा है, सर्वनामी कर रहा है, तो पूरा एकदम एग्जैक्टली पता चल रहा है कि यही है ना। अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी बातें हैं, देखो अब यहाँ ऐसी देखने जाएंगे जैसे कि मतलब कुछ ऐसी चीज होगा और उससे विशेषण बन जाएगा, है ना। जैसे कि क्रिया से बन जा रहा है और कुछ चीज से बन जाएगा, है ना। तो उसी क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। अब देखो उतना हम लोग देखें, वो क्या 4 पैराग्राफ तो खत्म हो गया, अब थोड़ा बहुत इधर देख लेते हैं जो हम लोग पूरा खत्म कर देंगे सर नाम को, मतलब एक जरा से छूटेगा नहीं, इधर से भी क्वेश्चन अगर आएगा और ज्यादा हलवा वो नहीं है, मतलब हलवा है टाइप में है ना, ज्यादा मतलब ऐसे कुछ नहीं कि मतलब नहीं होगा, सब चीज हो जाएगा। देखो खट्ठा में, खट्ठा में क्रिया से विशेषण बनाने की विशेष विशेष प्रवृत्ति है ना, विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे काटे से काटल, क्या बोल रहा है यहाँ पर, खट्ठा में क्रिया, क्रिया से विशेषण बनाया जा रहा है ना। जैसे कि कोई क्रिया था, काम होने वाला दिन था, हम लोग verb जानते हो, उसी से हम लोग क्या काम बना जा रहा है, विशेषण बनाया जा रहा है ना। काटे, काटे से काटल हो गया, और गांजे, गांजे से गांजल हो गया, बाँचे, बाँचे से बाँचल हो गया। एक खोटा का वो जो है, देखो खोटा में थोड़ा आप लोग को ये सब पता ही होगा, आप लोग कौन झारखंडी है तो इधर से मतलब जो खोटा भाषा बोलते हैं, तो सबको पता होगा, वही सब तो लिया होगा ये खोटा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या प्रत्यय लगाया जा रहा है, देखो यहाँ पर यानी मूलभूत, है ना, मूल क्रिया, देखो यहाँ पर देख लो, मूल क्रिया में भूतकाल बोधक, है ना, मूल क्रिया में भूतकाल बोधक ल प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जा रहा है। जैसे कि मूल क्रिया पहले था गांजे, उसमें है ना, पहले मतलब मान को चल पहले था, ये भूतकाल में था ना, पास्ट में, तो इसमें ल लगाया जा रहा है, अब ल लगाया जा रहा है और बनाया जा रहा है गांजे, देखो यहाँ पर गांजे बन जा रहा है ना, गांजल, है ना, सॉरी, गांजल बन जा रहा है ना। अब बाँचे, इसमें ल लगा के क्या बन गया, बाँचल, है ना। तो इसी प्रकार है, इसमें देखते हैं खंड में। अब खंड में क्या है, खंड में हम लोग देखो कुछ ऐसे विशेषण शब्द भी होते हैं जो विशेषण से ही रूपांतरित होते हैं। अब यहाँ देख रहा हूँ कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं, विशेषण ही शब्द है यहाँ पर, बोला बोले ना आपको, कुछ ऐसे मतलब क्रिया हो गया, कुछ मतलब विशेषण हो गया, संज्ञा सारणी, इसी से कुछ विशेषण बना दिया जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर
ये हो जा रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसे जो विशेषण बनाना है ना, जैसे कि मोटा, मोटा जो, देखो आप लोग मोटा, मोटा तो विशेषण ही शब्द है यार, मोटाइल हो गया। और फिर विशेषण बन गया है ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं वह, कुछ भी ले लो, वो वह है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जैसे कि वह राम है, वह राम है, तो वह राम है, तो यहाँ पर क्या है, वह राम है, तो वह राम मोटा है ना। अगर यदि हम दे देंगे वह राम मोटा है, तो राम मोटा, तो मोटा तो पहले से विशेषण सब था, मोटा है ना। हम लोग दे देंगे वह राम मोटा है ना। तो वह राम तो पहले था, वहाँ पर मोटा, यहाँ तो विशेषण बना था, इसमें क्या बना जा रहा है, इसमें उसी से मोटाइल बना जा रहा है ना। तो मतलब इस कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिससे मतलब विशेषण बनता है, तो इसी प्रकार ये खन मन करके ये दिया गया है। अब देखो गण में क्या दिया गया है, गण में देखो कुछ विशेषण शब्द क्रिया विशेषण से भी बनते हैं। आप लोग क्रिया विशेषण भी पढ़े होंगे, आप लोग को एग्जैक्ट पता होगा, पूरा पता चल जाएगा क्रिया विशेषण क्या होता है। तो वीडियो देख सकते हो हम लोग, तो गड़बड़, गड़बड़ से गड़बड़ाए, और बाहर से बहराए, देखो यहाँ पर क्या है, लदफद, लदफद से लदफदाए। जो क्रिया पर जो पहले से मतलब विशेषण किया गया है ना, क्रिया के बारे में वो पहले डिस्क्राइब किया गया है, पहले और वो क्रिया विशेषण हो गया। और क्रिया विशेषण कुछ विशेषण शब्द क्रिया विशेषण से भी बनते हैं, तो वो बोला गया है क्रिया विशेषण से भी कुछ विशेषण बनते हैं ना। तो चलो देखते हैं घन मन, आप लोगों को पता होगा क्रिया विशेषण कुछ संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। अब देखो संज्ञा कौन नहीं पढ़ा है, संज्ञा कौन नहीं पढ़ा आप लोग बताए। अब संज्ञा जैसे कि तेल हो गया, किसी भी कोई नाम हो गया तेल, अब तेल से तेलायल, तेलगर है ना, तेल से ही बन रहा है एक, तो ये तेलायल और तेलगर, ना कि मतलब तेलायल से तेलगर बन गया, ऐसा नहीं देखना है, तेल से तेलायल और तेलगर है ना। पानी से, पानी से क्या हो जा रहा है, पनियाल और पंचौर है ना। पेट से पटियाल और मैं है ना, पेटाइल है, पेटाइल, पेट से पेटाइल है ना। तो चलो देखें हम लोग वन वन है ना। और देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लूर से लुरगे, दम से दमकर है ना। देख सकते हो कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का विशेषण के रूप में व्यवहार होता है। कभी कभी भाववाचक, जो भाववाचक जो भावना जो रहता है, हंसना खेलना, जो आप लोग बोले थे ये, मतलब हंसना, रोना, ये सब चीज जो भावना निकलता है उसी चीज से बनाया गया है। जैसे कि यहाँ देखा जा सकता है, क्या बोलते हैं, संज्ञाओं का विशेषण के रूप में व्यवहार होता है। देखो वो किसानी काम करे है, तो देखो किसानी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे कि बड़ियाली हो गया, ये सब चीज क्या हो गया, ये ये भाववाचक वाला संज्ञा है, भाववाचक वाला जैसे कि शब्द हो गया। तो चलो देखते हैं इनमें से वाक्य में किसानी और बड़ियाली विशेषण के रूप में प्रयुक्त है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा गया है, अब थोड़ा ये ध्यान दीजिए, उसके बाद खत्म हो गया है ना। अब बनावट के आधार पर खोटा विशेषण को दो भेदों में रखा गया है, दो भेद में रखा गया है। एक तो यह यौगिक विशेषण रखा गया है, और एक तो रखा गया है यौगिक विशेषण। तो यह यौगिक विशेषण क्या है, जो शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, जैसे मोटा पातर, आप लोग देखे भी विशेषण ही रहते हैं, जैसे कि पहले से मूल रूप से विशेषण रहता है, और जो यौगिक रहता है उसमें कुछ जोड़ जाड़ के क्या बनाया जाता है, विशेषण है ना। तो आप लोग को ये पता हो गया यह यौगिक, जैसे कि उसमें उसमें यो ऐड नहीं किया जाएगा, यह यौगिक, यहाँ यौगिक, योग मतलब जोड़ना होता है ना, उसी प्रकार यह यौगिक, यहाँ यह लग गया तो मतलब उसमें नहीं जोड़ रहा है ना। तो मोटा, मोटा में कुछ नहीं जोड़ रहा है, ये पहले से विशेषण था, है ना। और देखो, और इससे ये विशेषण था और इससे बनाया जा रहा है विशेषण, है ना। अब देखो, और ये यौगिक है, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा इसमें, है ना। जैसे कि जिस विशेषण का निर्माण विशेषणेतर है ना, विशेषणेतर शब्द में, विशेषणेतर शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर किया जाता है। देखो अब यहाँ उस उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर किया जाता है, जैसे कि पाकल, सूनल, पैंसौर, चेठगर, बढ़ियाली, इसमें जो जैसे कुछ क्या इंक्लूड कर दिया जा रहा है, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय,
उपसर्ग और प्रत्यय प्रत्यय को जैसे कोई शब्द रहता है उसमें लास्ट में कुछ लगा दे दिया जाता है। देखो जिसमें कि ला लगाया जा रहा है ना, ला लगाया जा रहा है, ला है ला, ये सब क्या है? प्रत्यय है। जो पहले लगा जाएगा कुछ शब्द के पहले वो उपसर्ग हो जाएगा, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये भी आसान है पूरा। तो इसी प्रकार ये दो प्रकार का था, एक तो यौगिक एक तो या यौगिक, है ना। आप लोग इधर से क्वेश्चन आने मिलेगा कहा कि अब एग्जाम तो उधर से पूछी, अब इधर से पूछ सकता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब प्रिवेशन में देखना है, प्रिवेशन क्या है। तो प्रिवेशन में थोड़ा देखते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रिवेशन कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। अब देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, ये भी आप लोगों को समझने वाली बात है ना। कोठा में इसे दर विशेषण कहा जाता है। अभी थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, देखो पर विशेषण है ना, यहाँ पर दे देना है दर विशेषण, पर विशेषण के बाद दर विशेषण, पर विशेषण दर विशेषण। इसमें देखो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पर विशेषण के बदले दर विशेषण यहाँ यूज हो रहा है ना। अब इसमें क्या है, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। अब विशेषण अभी तो आप लोग पढ़े कि कोई चीज़ का विशेषण डिस्क्राइब कर रहा है, अब उसका भी डिस्क्राइब कर रहा है इसमें, है ना। जैसे कि बड़ी सुंदर फूल, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक अच्छी मतलब एग्जाम्पल है, बड़ी सुंदर फूल, है ना। बड़ी सुंदर फूल, अब तो फूल है ये क्या हो गया, नाउन है, एन ओ यू एन, है ना। नाउन है, जैसे कि संज्ञा इसी को बोलता है, संज्ञा। तो ये नाउन है, और नाउन के डिस्क्राइब कौन कर रहा है, सुंदर, सुंदर कर रहा है कि नहीं, सुंदर। अब फिर से लेते हैं, रुको, ये बड़ी सुंदर फूल, ये है नाउन। अब इसको डिस्क्राइब कर रहा है सुंदर, है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है। अब इसको भी डिस्क्राइब कर रहा है कौन, इसको भी डिस्क्राइब कर रहा है, बड़ी कर रहा है ना, बड़ी सुंदर फूल। मतलब ये एक ये तो पूरा नाउन था, इसको डिस्क्राइब करने वाला 2 नंबर था, इसे 3 नंबर में डिस्क्राइब का भी डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो इसको भी ये बोल रहा है बड़ी सुंदर, तो ये क्या हो गया, दर विशेषण, है ना। जैसे कि दादा पर दादा हो जाता है, इसी दादा तो रहबे करता है, पर दादा हो जाए, इसी इसी में याद रखना है कि विशेषण पर विशेषण दर विशेषण ऐसे याद रख लेना, है ना। आप लोग का याद हो जाएगा। चलो ये बहुत ही सिंपल था, ये हमको अच्छा लगा कि चलो आप लोग को, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। और चलो देखते हैं आप लोग कितना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। चलो